0% प्रिपरेशन है तभी भी आप भी स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट के सिर्फ 20 डेज बाकी है, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। 20 दिन में आप कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करके जा सकते हो एग्जाम में। इन दोनों में से तो एक कंफर्म ही कंफर्म आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है ये। तो कोनिकल पेंडुलम्स अच्छे से करके जाना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड कोनिकल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड डिराइव करने को भी आता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। 21 डेज चैलेंज का आज डे 2 है। आज हम लोग डे 2 का टारगेट देखने वाले हैं। आपको मैं डे 2 का टारगेट बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज प्रिपेयर करना है आज दिन भर में। बट आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से मुझे पूछना है कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने सिंसियरली डे 1 का टारगेट कंप्लीट किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस डे 1 टारगेट इज कंप्लीटेड, ऐसा कमेंट करो, डे 1 टारगेट इज कंप्लीटेड। कितने सारे स्टूडेंट्स ने सिंसियरली कल का टारगेट कंप्लीट किया है। देखो मैं आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, बस दिन का 2 ही चैप्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दिन के बस 2 ही चैप्टर से आपसे प्रिपेयर करवा रहा हूँ। अगर आप ये दो चैप्टर नहीं प्रिपेयर कर पाओगे ना लास्ट मोमेंट में, तब आप बोर्ड एग्जाम में क्या सीईटी एग्जाम में भी कुछ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपको 2 चैप्टर तो एनी हाउ प्रिपेयर करना ही करना है पूरे दिन भर में। तो यही 2 चैप्टर बस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है विथ परफेक्शन। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप जो है सिंसियरली थोड़ा सा मेहनत करो, अच्छे से जो है चैप्टर को प्रिपेयर करो, सारे आंसर्स को अच्छे से लर्न करो। बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक भी दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दिन मैं आपसे 2 चैप्टर प्रिपेयर करा रहा हूँ। बस आप मान लो कि अगर आपने 21 डेज चैलेंज को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि लास्ट दिन आपका बहुत कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा एंड आपके बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी अच्छे जाएंगे। बाद में आप रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन अभी भी आप सिंसियर नहीं हुए ना, तब आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। 0% प्रिपरेशन हुई है तभी भी आप भी स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट के सिर्फ 20 डेज बाकी है, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। 20 दिन में आप कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करके जा सकते हो एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 8 बजे वीडियोस आने वाले, वो वीडियोस को आपको मिस नहीं करना है। तो आज डे 2 में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? फिजिक्स सब्जेक्ट लेने वाले हैं हम लोग। आज जो है फिजिक्स को टारगेट करने वाले हैं, फिजिक्स के 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने वाले। कल हम लोग ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स प्रिपेयर किए, आई होप आप सबने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स के 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने वाले। और वो 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला जो है वो रोटेशनल डायनामिक्स, सेकेंड जो है वो ऑक्सीलेशन। ये दोनों के दोनों चैप्टर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीईटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स से आते हैं सीईटी एग्जाम में भी। तो ये दोनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे हाई वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स को। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। रोटेशनल डायनामिक्स हाँ लेंदी चैप्टर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको स्किप नहीं करना है। आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर, वो वीडियोस देख लेना है एंड आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। डेरिवेशंस आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। डेरिवेशंस आप जितना ज्यादा आप अपने ओन वर्ड्स में लिख के सॉल्व करोगे ज्यादा बेटर होगा। देखो आप अपने ओन वर्ड्स में डिराइव करने का सीखो, बिकॉज फिजिक्स में जो है सारे के सारे मोस्टली डेरिवेशंस ही होने वाले हैं। ऑक्सीलेशन में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलएचएसएम, देन कोनिकल पेंडुलम, ये सब डेरिवेशंस आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी हम लोग वो देखेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है कोनिकल पेंडुलम अच्छे से पढ़ लेना है। देखो यहाँ पे मैं सीक्वेंस में मैं आपको टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग चैप्टर से लेके एंड तक बीच बीच में से मैं आपको बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो पेपर में बार बार पूछे गए। तो कोनिकल पेंडुलम इज वन ऑफ देम। तो कोनिकल पेंडुलम्स अच्छे से करके जाना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड कोनिकल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड डिराइव करने को भी आता है। ठीक है, देन बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर आएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर आएगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सेस के ऊपर आएगा। ये 2 भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से तो एक कंफर्म ही कंफर्म आएगा ही आएगा, 100% फिक्स्ड है ये दोनों में से, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सेस में से ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, हर साल दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मैं आपको देने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो सारे के सारे बिना एक भी स्किप किए सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि 40-50 न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए बस वही न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। और एक बार अच्छे से एक्सरसाइज भी करके जाना है। ठीक है, एक्सरसाइज इनफ नहीं है फिर भी, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो कोई भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर लोगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप वो पीडीएफ देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
देन उसके बाद जो है ऑक्सीलेशन में आपको क्या क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग ही है, ये चैप्टर का स्टार्ट ही यहाँ से होता है एलएसएचएम से। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनकी इक्वेशन इसको अच्छे से डिराइव करने आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फेज ऑफ एसएचएम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑक्सीलेशन को लेके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और सिंपल पेंडुलम भी आपको अच्छे से करना है। इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो आपका ये 2 चैप्टर जो है प्रिपेयर हो जाएगा। अभी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। पहले रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको ये सारे एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, अपने खुद से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशंस भी दिए गए, यहाँ पे सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो सॉल्यूशंस को आप रेफर करो। देन उसके बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। एक बार आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलएचएसएम ऐसा एक क्वेश्चन डाल के खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। आप पूरा डिराइव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस वीडियोस देखना इतना ही काम नहीं होने वाला है, आपको खुद से जो है अभी बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, आपको कंटेंट देना है उनको, तभी आपको मार्क्स देने वाले हैं। जो भी पेपर चेक करने वाले टीचर जब भी आपको मार्क्स देगा जब आप उनको कंटेंट दोगे, तो वहां पे आपको लिखने के लिए पहले अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग हैबिट अभी रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी मैं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स भी ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस है, थ्योरी क्वेश्चंस एक बार देखने के बाद न्यूमेरिकल्स में चले जाना। न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेने हैं। यहाँ पे सब जितने मार्च 16 का क्वेश्चन, मार्च 14, जुलाई 18, जुलाई 19, अभी रिसेंट 2022, 2023 सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीलेशन का भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इसमें भी पहले सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आई होप आज का भी टारगेट आप कंप्लीट करोगे, सिंसियरली हॉनेस्टी के साथ आज टारगेट कंप्लीट करोगे। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप आज का टारगेट आप कंप्लीट करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।